नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेंद्र राजपूत आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा की पहल भाई वीरेंद्र राजपूत पर गणित सीखने के लिए स्वागत है दोस्तों आपका। आइए इस चैनल पर दोस्तों, इससे पिछले वीडियो मैंने आपको क्रमागत संख्याओं से संबंधित जितने भी योग करने के जो तरीके थे आपको बेहतरीन तरीके से समझाए थे दोस्तों, और भरोसा है कि आपको वो बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे दोस्तों। देखिए, उन तरीकों से संबंधित कुछ एग्जाम पैटर्न के आधार पर दोस्तों प्रश्नों को हल करेंगे दोस्तों। यदि मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को बस यही कहूंगा कि प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना, और यदि मेरा प्रयास अच्छा नहीं है दोस्तों तो इस चैनल को छोड़कर जा सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक तरीका रह गया था, सिर्फ उसको और समझाना है, फिर आगे प्रश्न हल करेंगे दोस्तों। मैंने घन से संबंधित नहीं बता पाया था, वीडियो लंबा हो गया था। देखिए दोस्तों, क्रमागत प्राकृत संख्याओं के घनों का योग, क्रमागत प्राकृतिक घन संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत प्राकृतिक घन संख्याओं का योग। देखिए दोस्तों, यदि सूत्र के रूप में कहें तो सूत्र देख लो दोस्तों, n कोष्टक n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। क्या होता है दोस्तों? n कोष्टक n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। देखिए दोस्तों, ये तो था आपका सूत्र, लेकिन मुझे सूत्र से तो बड़ी नफरत है, सूत्र का प्रयोग नहीं करना है मुझे। बस आपको बताया है कि सूत्र तरीका वही है दोस्तों, यही आता है, लेकिन हमें प्रैक्टिस के माध्यम से बिल्कुल बेसिक तरीके से सीखना है दोस्तों। मैंने लिखा आपके लिए क्वेश्चन दोस्तों, 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग, सॉरी 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 10 का क्यूब आंसर होगा दोस्तों। हमें सूत्र से मतलब नहीं है, और सूत्र का भी मतलब n बराबर क्या है? कुल संख्या। n बराबर कुल संख्या। दोस्तों, सूत्र से करो तो भी वही आएगा और बेसिक से करो तो भी वही आएगा। मैंने कहा सूत्र यानी n का प्रयोग करा तो 10 इंटू 10 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और दोस्तों, यदि मैं सूत्र का प्रयोग नहीं करूं, मैं तो डायरेक्ट ही सूत्र ही है, लेकिन मुझे बेसिक रूप में सीखना है दोस्तों, इसको नहीं रटना है मुझे, तो बेसिक तरीके को समझ के रटना है दोस्तों। मैंने क्या, संख्या अगली संख्या बटे 2 का होल स्क्वायर। क्या है दोस्तों? होल स्क्वायर। मैंने कहा संख्या अगली संख्या बटे 2 का होल स्क्वायर, यही तो है दोस्तों। 10 प्लस इंटू 11 का होल स्क्वायर बटे 2, तो इसको मैं हटा दूंगा दोस्तों, मुझे मतलब नहीं है, मुझे तो सिर्फ इससे मतलब है कि 10 संख्या इंटू अगली संख्या बटे 2 का होल स्क्वायर। क्या है दोस्तों? होल स्क्वायर। अब इससे काट सकता हूं, क्या बचा दोस्तों? 5, 11 पंजे 55, 55 का होल स्क्वायर। दोस्तों, यदि 5 की संख्या हो, 5 के अंक हो और वर्ग करना हो, तो पहली संख्या का वर्ग कर दो, और अंतिम संख्या यानी 2 5 के तो ये 5 6 कर दो। इससे अगली संख्या मतलब उससे अगली संख्या लेनी है, 6 पंजे 30। दोस्तों, इसका आंसर कितना होगा? 30 25 होगा, और नहीं आप ऐसे कर सकते हो 55 इंटू 55, आंसर वही होगा 55 25 की 5, 55 25 2 27। सॉरी, ठीक है ना दोस्तों? 55 25 की 5, 55 25 2 27। देखिए दोस्तों, 5 7 5 12 की 2 9 1 10 की 0 3, यही तो आ रहा है दोस्तों आंसर। क्या है? 30 25। तो दोस्तों, ये तो आपके तरीके थे कुछ पिछले वीडियो में हो गए, और जो एक तरीका घन संख्याओं से संबंधित बचा था दोस्तों, वो आपको ये तरीका हो गया दोस्तों। मुझे भरोसा है कि तरीके आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएंगे और आ गए होंगे पिछले वीडियो के। बस अब प्रश्नों को करेंगे चुटकियों में हल दोस्तों। देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। एक और प्रश्न बचता है दोस्तों, इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ज्यादातर वो रेलवे में बनता है दोस्तों। जैसे मैंने लिखा कोई क्वेश्चन के रूप में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 100 प्लस 99 प्लस 98 प्लस डॉट 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 1 आंसर होगा दोस्तों। बड़ा अजीब सवाल है कि हम इसे जोड़ते जोड़ते पागल हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों
जिस संख्या का अंत हो रहा हो, यानी यहां से लेकर कहां तक हो रहा है 100 तक, फिर वापस संख्या उतरने लगे, उसी संख्या को उठा लो और उसका वर्ग कर दो। मैंने ले लिया 100, इसका वर्ग करेंगे दोस्तों, क्या आ जाएगा 10,000। 1 2 3 4, क्या आ जाएगा दोस्तों 10,000। जब इस प्रकार की कोई फॉर्म दी हो, यानी संख्या लगातार बढ़ती जा रही हो, फिर किसी निश्चित संख्या के बाद क्रमागत फिर उतरती जा रही हो, तो संख्या जहां से उतरे उस अंतिम जो हाईएस्ट नंबर है उस संख्या को उठा लो और उसका क्या कर दो, वर्ग कर दो दोस्तों, उसी का आंसर, वही उस संख्या का आंसर होगा। इसको यदि वैसे समझ सकते हैं दोस्तों, मैं बताऊंगा आपको। जैसे मैंने कहा 1 + 2 + 3 + 4, यहां 4 + 3 + 2 + 1 कह रहे होंगे, इसको तो जोड़ के पता चला सकते हैं ना दोस्तों। तरीका है जो समझ में आ जाएगा वास्तव में ये सही था या गलत था। जोड़ लो दोस्तों, 3 3 6 4 10 10 3 13 13 2 15 1 16। और मैंने आपसे कहा, क्या कहा दोस्तों, कि जिस संख्या का हाईएस्ट नंबर पहुंच गया, यानी 4 पहुंच गया और 4 के बाद वापस गिरने लगा 1 तक, तो उसी संख्या को उठा लो और उसका क्या कर दो दोस्तों, वर्ग कर दो। क्या कर दो दोस्तों, वर्ग कर दो। क्या आ जाएगा दोस्तों, 16 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा दोस्तों। तरीका समझ में आया होगा, ये मुझे पूरा भरोसा है कि दोस्तों ये तरीका आपकी समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आगे बस इस चैनल को बढ़ाते जाइए दोस्तों। इस चैनल को बढ़ाने में आपके सहयोग की जरूरत है और उसके सहयोग के लिए मैं तहे दिल से आभारी हूं। देखिए दोस्तों, बस एक ही जीवन में थीम रखी है कि जीवन को बदलना है। ये इसको मैं कितना प्रयास के माध्यम, अपने प्रयास के माध्यम से कितना सफल बना पाऊंगा, ये बस आपके सहयोग की जरूरत है और आपके सहयोग पर ही निर्भर है। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए सवाल हल कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 + 2 + 3 + डॉट 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 प्लस 31 का योग होगा। यह संख्या दी है, या इस प्रश्न को इस प्रकार से भी लिख सकता है कि प्रथम 31 प्राकृतिक संख्याओं का योग होगा। तो मैंने दोस्तों क्या बोला था, संख्या इंटू अगली संख्या बटे 2। मुझे सूत्र को याद नहीं करना है दोस्तों। देखिए 2 से 16 बार, 16 1 16, हासिल कितना बचा दोस्तों 1, 16 दूनी 32, 16 3 48 और 46, कितना हो गया दोस्तों, सॉरी 49। देखिए दोस्तों, 16 1 16 बचा 1, 16 दूनी 32, 16 3 48 1 49, दोस्तों कितना हो गया 496। यही ये संख्या का आंसर होगा दोस्तों। तरीका आपको बेहतरीन लगेगा दोस्तों, बस समझ लेना एक बार ढंग से। एक और प्रश्न करा रहा हूं दोस्तों, मोस्ट लिख देना इसको, मोस्ट। बिल्कुल, मैंने कहा 51 + 52 + 53 + डॉट 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 100। बड़ा अजीब लग रहा होगा कि ना तो क्रम से है, बीच में से उठा के रख दिया। तो इसके लिए क्या तरीका है दोस्तों, पहले निकालो 1 से 100 तक, 1 + 2 + डॉट 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 प्लस 100 तक। इसको तो आसान तरीके से निकाल सकते हैं ना दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। यदि इस प्रकार से दिया हो तो इस प्रकार, यानी 1 से, यानी यहां तो दिया है 100 तक, तो लेकिन 1 से लेकर 100 तक निकाल दो। 100 × 101 बटे 2, 2 से कितना हो गया दोस्तों 50, क्या हो गया दोस्तों 5 0 5, कितना हो गया दोस्तों 50 50 हो गया, 0 का 0 हो गया, 5 से 5 0, 5 से 5 5050 हो गया। अब निकाल लो दोस्तों 1 से लेकर 50 तक, 1 + 2 + डॉट 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 प्लस 50 तक। 50 को निकालेंगे तो दोस्तों 50 × 51/2 होगा ना दोस्तों। 2 से क्या गया 25 बार, 25 एकन 25 या 25 पंजे 125 और 2 कितना बचा 200, 125 2 127, 25 एकन 25, हासिल 2 बचा, 25 पंजे 125 और 2 27, यानी 1275। यानी ये कितना था 1 से 50 तक था, और ये बोल रहा है 51 से 100 तक। तो क्यों ना 1 से लेकर 100 तक संख्याओं के योग में से यदि मैं 1 से 50 तक को घटा दूं तो यही आंसर आएगा ना दोस्तों 51 से 50। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 50 में से यदि मैं 1275 घटा दूं, कितना घटा दूं 1275 घटा दूं दोस्तों, कितना बचेगा दोस्तों 5, 14 में से 7 गया तो 7 बचा,
या कितना 9, 9 में से 7 2 गया तो कितना बचा दोस्तों 7 बचा, या 4, 4 में से कितना दोस्तों 1 गया तो कितना बचा दोस्तों 3, यानी 3775 इसका आंसर होगा दोस्तों। किसका 51 से लेकर 100 तक की संख्याओं का क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों, कितना होगा 3775। बेहतरीन है दोस्तों, बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों प्रत्येक एग्जाम के लिए। सबसे पहले क्या इस प्रकार की यदि फॉर्म दी है तो लगातार 1 से लेकर 100 तक का निकालो, फिर उसमें 1 से 50 तक का मैंने निकाल लिया, और इसमें से इस 100 वाले में से यदि मैं 1 से 50 तक का घटा दूं तो आंसर यही आएगा ना दोस्तों, 5 गया, या 4 14 में से 7 गया तो 7 बचा, या 9 9 में से 2 गया तो 7 बचा, या दोस्तों क्या बचा था 4 बचा था ना दोस्तों। सॉरी दोस्तों, सॉरी 5, या कितना बचा 14। हाँ सही दोस्तों, सही दोस्तों, ठीक है ना। तो ये आ गया आपका 3775 दोस्तों। आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि ये भी सवाल आपकी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों अगला सवाल, मैंने कह दिया प्रथम क्रमागत 50 सम संख्याओं का योग होगा। देखिए दोस्तों कितना आसान सवाल है, या इसको ऐसे लिख सकता है दोस्तों 2 + 4 + 6 + डॉट 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 प्लस 200। मैंने आपसे बोला था यदि क्रमागत सम संख्याओं और विषम संख्याओं का योग पूछे तो दोस्तों कुल सम संख्या देखनी है, कुल विषम संख्या देखनी है। इस प्रश्न में यदि 1 से लेकर 100 तक निकालेंगे तो 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी, और वही है या तो प्रथम क्रमागत 50 सम संख्याओं का योग, या फिर 2 से लेकर 100 तक में कितनी सम संख्या निकलेंगी उनका योग। तो दोस्तों मैंने कहा संख्या इंटू अगली संख्या बटे 2, यही आपका आंसर होगा। 2 से 25 बार, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 2 127, 1275 इस संख्या का आंसर होगा दोस्तों। आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि इस सवाल आपकी बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखिए दोस्तों मैंने कहा क्रमागत प्रथम क्रमागत 50 विषम, क्या 50 विषम, चलो 50 मत तुम तो 40 कर लो दोस्तों, कितना कर लो 40 कर लो, 40 विषम संख्याओं का योग होगा। या फिर ऐसे कर सकता है 1 + 3 + 5 + डॉट 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 प्लस 80। क्या योग होगा, आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, बस तरीके को समझना है, प्रैक्टिस करनी है। आप सवालों को चुटकियों में हल करेंगे दोस्तों, यदि हल नहीं करें तो इस चैनल को छोड़ के जा सकते हैं दोस्तों। मैंने कहा प्रथम क्रमागत 40 विषम संख्या है, 40 विषम संख्या 80 में से निकलेंगी, संख्या का वर्ग कर दो, कुल संख्या यानी 40 निकलेंगे, 40 का वर्ग कर दो, कितना होगा दोस्तों 1600 होगा, यही आपका आंसर होगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था दोस्तों कि मैंने कहा 1 का वर्ग प्लस 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 30 का वर्ग। प्रथम 30 क्रमागत वर्ग संख्याओं का योग, प्रथम 30 क्रमागत वर्ग संख्याओं का योग क्या होगा दोस्तों। तो मैंने आपको बोला था कि n बराबर तो कुल होता है, लेकिन मुझे n वेन से मतलब नहीं है, n में तो आग लगा दो, डायरेक्ट क्या करना है 30 31 दोनों का योग कितना हो गया दोस्तों 61 बटे कितना हो गया दोस्तों 30 31 61 बटे 6, यही तो है दोस्तों। यही मैंने आपको बताया था कि प्रथम वर्ग संख्याओं का योग पूछे, 30 तक पूछ रहा है, कुल संख्या 30 हो गई, 30 31 दोनों का योग कर दो दोस्तों, क्या कर दो योग कर दो, कितना हो गया दोस्तों 61 हो गया दोस्तों। 61 लिख दिया मैंने, 6 से 6 एकन 6 6 पंजे 30 दोस्तों। इसको हल कर सकते हैं कि 5 एकन 5 और 5 या 15, 31 पंजे 155 हो गया दोस्तों। 61 से और कर दो दोस्तों, कैसे हल करेंगे दोस्तों
5 5 1 इंटू 6 पंजे 30 की 0, 6 पंजे 30 और 3, 33 की 3 हासिल 3 और 6 एकन 6 और 3 9 दोस्तों। कितना होगा दोस्तों? 5 5 4 और 9, यही इसका आंसर होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों 5 5 5 1 से कर दिया, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 3, 33 की 3 हासिल 3, 6 एकन 6 3 9, 5 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 9 हो गया दोस्तों। 9455 इस संख्या का आंसर हुआ दोस्तों। आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि इस प्रकार के सवालों को आप चुटकियों में हल करने लगेंगे दोस्तों। देखिए आगे सवाल। मैंने आपसे बोला दोस्तों क्वेश्चन के रूप में 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग प्लस डॉट 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 80 का वर्ग। सवाल का आंसर होगा दोस्तों, चुटकियों में हल करना है। मैंने कहा था यदि सम संख्याओं या विषम संख्याओं के वर्गों का योग बोले तो अंतिम सम देखो, सम का पूछ रहा है तो अंतिम सम देखो, और विषम का पूछ रहा है तो अंतिम विषम देखो। मैंने कहा 80, 81 और 82 बटे 6। दोस्तों गुणा करने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन कुछ भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि इस प्रकार की कैलकुलेशन भी नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों हम एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते हैं दोस्तों। 6 से कितना गया? 3 से घटाया ना दोस्तों, 3 से 2 बार, और 27 दूनी 24, 27 तिया 81, और 2 से कितना गया दोस्तों? दोस्तों दे गया 40 बार। ठीक है ना दोस्तों? तो इसको कर सकते हैं, यानी दोस्तों 40 इंटू 27 इंटू 82, 27 दूनी 54, 54 दूनी 108, 1080 हो गया। इंटू कितना कर दो दोस्तों? 82 कर दो। 0 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया दोस्तों, 2 एकम 2 हो गया। ठीक है ना दोस्तों? 0 हो गया, 8 8 64 हो गया दोस्तों, और 8 एकम 8 हो गया। यही आपका आंसर होगा दोस्तों, 88,560 इस क्वेश्चन का आंसर होगा दोस्तों। 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, यानी ये 2 से लेकर यानी प्रथम 80 सम संख्या, 80 नहीं 2 से लेकर, ऐसे कह सकता है। इसमें प्रथम वाला सवाल नहीं बोलेगा दोस्तों, या तो ऐसे क्वालिफिकेशन ऐसे लिख देगा दोस्तों, ऐसी डेफिनेशन सी बना देगा दोस्तों, और उस प्रकार से सवालों को पूछेगा कि 2 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग डॉट डॉट डॉट, यानी प्लस 80 का संख्याओं का वर्गों का योग होगा दोस्तों। तो मैंने किया 80, 81, 82 बटे 6, काट पीट के हल कर दिया दोस्तों। 88,560 इस क्वेश्चन का आंसर। 40 हो गया या 27 हो गया, 2 3 से काटा ना दोस्तों, 3 से 2 बार, 3 से 27 बार, और यहाँ 82 हो गया दोस्तों। 27 दूनी 54, 54 दूनी 108 होता है, 1080 हो गया दोस्तों। इससे कर दिया 0 और दूनी 16, 2 हो गया, 0 8 8 64, 8 एक ना 0 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया दोस्तों। आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों। मैंने कहा दोस्तों आपको एक क्वेश्चन लिख रहा हूं कि 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस डॉट 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 लिख दूं दोस्तों 29 का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, बस हमें तो सवालों को हल करना है दोस्तों, चुटकियों में हल करना है। मैंने बोला यदि प्रथम वर्ग संख्याओं विषम हो या सम हो, यदि ये सम विषम संख्याओं का पूछ रहा है तो अंतिम सम संख्या विषम संख्या ले लो दोस्तों। विषम का पूछ रहा है ना, 29 30 31 बटे 6। दोस्तों ये तरीके आपको बहुत बेहतरीन लग रहे होंगे। यदि तरीके बेहतरीन नहीं लगे तो दोस्तों वीडियो को देखना मत दोस्तों, चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 31 पंजे कितना होता है दोस्तों? 155 इंटू 29, 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 पंजे 45, 4 49 की 9 हासिल 4, 9 एकम 9, 9 4 13 होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 1 11, 2 एकम 2 और 1 3 होता है दोस्तों। 5 9 5 14 की 4, 4 1 5 और 4। ठीक है ना दोस्तों, एक बार देख लो। 9 पंजे 45 की 5 हासिल 4, 9 पंजे 45, 4 49 की 9 हासिल 4, 9 एकम 9, 9 4 13 हो गया दोस्तों। 5 दूनी 10, 5 सॉरी दोस्तों गलती होगी थोड़ी सी, 1395 हो गया ना ऊपर वाला। 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 से 11 की 1 हासिल 1, 2 एकम 2 1 3 दोस्तों। 5 होगा, 9 होगा, 4 होगा, 4 होगा, यानी 4495 इस संख्या का आंसर होगा दोस्तों इस प्रश्न का। दोस्तों आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि ये भी सवाल आपकी बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा दोस्तों। अगला सवाल देखिए दोस्तों। मैंने कहा दोस्तों आपसे क्वेश्चन के रूप में 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डॉट 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 20 का क्यूब।
सॉरी क्यों लगाना है दोस्तों, क्यों लगाना है। इस संख्या का जवाब यानी इस प्रश्न का जवाब क्या होगा दोस्तों। देखिए मैंने आपको एन नहीं रटना है, एन में तो आग लगा दो, डायरेक्ट देखना है दोस्तों। मैंने कहा संख्या इंटू अगली संख्या बटे 2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है ना दोस्तों। 2 से 210, यही तो बचा दोस्तों। यदि 210 का वर्ग करूं तो आपत्ति तो नहीं। 21 का कितना होता है दोस्तों, 441 होता है ना। वर्ग करते हैं तो डबल अंक कर देते हैं, 1 जीरो तो 2 जीरो कर देंगे, यानी 44,100 इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि ये भी सवाल आपकी बेहतरीन समझ में आया होगा दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन मैंने बोला था दोस्तों, जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट 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 80 प्लस 79। दोबारा से देखो दोस्तों, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 80 प्लस 79 प्लस 78 प्लस डॉट 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 1। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा दोस्तों। बड़ा अजीब लग रहा है, किस प्रकार से हल किया जाए दोस्तों। बिल्कुल आसान है। मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या की लगातार कहां तक वृद्धि हो रही है, यानी 80 तक जा रहा है और 80 से वापस फिर 1 तक आ रहा है। तो जिस संख्या तक अधिकतम जा रहा है उसी संख्या को उठा लो दोस्तों। उठा लिया, उसी संख्या का वर्ग कर दो दोस्तों। मैंने इसका वर्ग कर दिया दोस्तों, 8 64। कितना हो गया दोस्तों, इसका आंसर हो गया 6400। देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। आगे सवाल देखिए दोस्तों, मैंने आपको बोला था 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 डॉट, मैंने लिख दिया दोस्तों 51 प्लस 50 प्लस 49 प्लस डॉट 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 प्लस 1। यानी इस संख्या अधिकतम कहां तक जा रही है दोस्तों, 51 तक। उसके बाद वापस कम होती जा रही है और 1 तक जा रही है। इस सवाल का आंसर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो मैंने आपको एक ही तरीका बताया था, अधिकतम जा रही है उसी संख्या को पकड़ लो। 51 को पकड़ लिया, इसी का वर्ग कर दो दोस्तों। यदि वर्ग याद है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, अन्यथा गुणा कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, एक गुणा करने की भी बहुत बेहतरीन आपको ट्रिक बता रहा हूं। 2 संख्याओं का वर्ग, 2 अंकों वाली संख्याओं का गुणा करना है। कोई भी संख्या हो सकती है, तो 51 का वर्ग करना है, इसका गुणा करो, ठीक है ना दोस्तों। और इस ट्रिक को मैं बाद में बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा असमंजस है, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है। 51 इंटू 51 कर लो आप तो फिलहाल। 1 5 और 5 से 5 एकम 5 और 5 25। 1 हो गया, 5 में 10 की 0 हो गया, 5 और 6 हो गया 2601। इस प्रश्न का आंसर हुआ दोस्तों। आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि जितने भी मैंने 8-10 सवाल कराए हैं वो आपकी बेहतरीन समझ में आ जाएंगे दोस्तों। यदि मेरा प्रयास अच्छा है तो इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना कभी मत भूलना दोस्तों। यदि किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख सकते हो, उसका अगले वीडियो में मैं आपको समाधान बता दूंगा दोस्तों। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना और बेल आइकन को तो तुरंत दबा लेना, जिससे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उस वीडियो को आप तुरंत देख सकें दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।